नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। दूसरे क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है और सही भी दिया है और कुछ नहीं दे पाए हैं। तो एक बार मैं उस सवाल को फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा, और आपके समझ में ना आए तो आप क्या करिएगा, एक बार फिर से जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके पहले जो वीडियो है उसको भी एक बार जरूरी लोग देख लेंगे आप लोग। तो ये आज जो है सो ये तीसरा क्लास है कैलेंडर का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था 23 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सा दिन था। यहीं पे हम छोड़े थे क्लास। तो हम आपको बताएं कि कुछ लोग सही सही जवाब दिए हैं, उनको धन्यवाद, यानी समझ रहे हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाए, इसलिए मैं एक बार फिर से समझा दूँ थोड़ा सा। तो हम इसके लिए बोले क्या थे, ये जो पैटर्न हम आप सबको समझा रहे हैं ये क्या है कि ऐसा पैटर्न है कि कैलेंडर के किसी भी सवाल को आप इस पर खींच के लाकर बना लेंगे, काफ़ी है कैलेंडर को समझने के लिए। फिर भी आज हम आपको कैलेंडर में से वो पैटर्न एक तरह से जिन 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 पैटर्नों पे सवाल पूछता है उन सवालों से रूबरू कराने वाला हूँ। लेकिन अगर ये सीख गए आप तो समझिए कैलेंडर आपका खत्म, इस पर आप किसी भी सवाल को खींच के इस पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम पहली दूसरी क्लास में बनाए हुए। तो क्या बताए हैं कि देखिए कि जो ईयर पूछ रहा है 1931 का पूछ रहा है, तो एक ईयर बैक लेना है। तो हम लोग ले लिए 1930, और 1930 जब ख़त्म होता है तो जब भी 1930 का मार्च तक हमको जाना है, तो 30 ख़त्म हुआ, तो अब 30 के बाद जब 1930 ख़त्म होता है तो 31 में पूछेंगे तो पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी, फिर क्या आ जाएगा फरवरी, फिर क्या आ जाएगा मार्च। और मार्च कहाँ तक जाना है हमको, तो इसलिए मार्च पूरा नहीं लेंगे, तो मार्च कितना लेना पड़ेगा हमको, 23 ही मार्च लेना पड़ेगा। तो हम लोग 23 मार्च लिख सकते हैं, यहीं तक हम लोग जा सकते हैं। अब हम इसको बोले थे थोड़ा सा तोड़ने के लिए। अब कैसे तोड़ते हैं तो गौर से देखिए, इसको तोड़ें तो हम उस पहले वीडियो में दिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1600 प्लस कितना 300 और प्लस 30, टोटल जोड़ के 1930 हो गया। जनवरी कितने का होता है भाई, तो जनवरी 31 का होता है, तो 31। फरवरी अब ये हम 30 क्रॉस कर गए, जनवरी में आ गए, तो अब इसका मतलब 31 में आ गए, तो अब 31 साधारण ईयर है, इसलिए फरवरी 28। और मार्च कहाँ तक जाना है 23 तक, तो 23। अब हो गया ये, इसका कैलकुलेशन करना है। इसमें एक चीज़ क्या करना है, इसका कोड पता है, इसका कोड पता है, अब 30 का करना है। इसका भी हमको 31 है तो इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि वर्ष में कितना भी दिन होता है तो वो 7 में ही सिमटता है, इसलिए 7 में सबको हम लोग बराबर करके निकाल लेंगे। अब 1600 में कोड हमको मालूम है 0, तो 1600 के बगल में 0 लिख दिए। 300 का कोड हमको याद है 1, तो 1 लिख दिए। प्लस 30 को क्या करते हैं, यानी 30, अब इसी को देखना है। यानी हम जो पढ़ाए हैं पहले क्लास में कि 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है, अब अपने अगर 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसने एक साधारण वर्ष भी देखा होगा कुछ, और इसने क्या देखा होगा, लिप वर्ष भी देखा होगा। और लिप वर्ष जो है सो 4 वर्ष के बाद आता है, इसलिए इसमें हम लोग 4 से भागा दे देते हैं, तो 7 चौका 28 कट गया, अब उससे आगे कटेगा नहीं, तो इसलिए 7। ये जो व्यक्ति होगा सो 7 को लिप ईयर अपने अभी 30 वर्ष की उम्र में 7 लिप ईयर देख चुका होगा। तो बचा कितना, जो बचा वो साधारण ईयर, तो 23 बच गया, तो लिख दिए 23। अब हमको मालूम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो इसीलिए 23 जो साधारण वर्ष है इसको 1 से गुना करते हैं। यानी जो आदमी 23 साधारण ईयर देखा होगा तो एक वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, तो 23 वर्ष में कितना, 23 से कम 23। अब लिप ईयर में लिखा, तो लिप वर्षों में 2 अतिरिक्त दिन होता है, तो लिप यहाँ 7 लिप ईयर देखा है, तो 7 को 2 से गुना कर दिए, प्लस यहाँ 31 है, प्लस यहाँ 28 है, और प्लस यहाँ कितना है 23 है। हम लोग इसका हिसाब किताब अब कर लेते हैं। 0 प्लस 1 प्लस 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23, प्लस 7 दूना 14, प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 23। इस पूरे को भी हम लोग जोड़ के और फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 7 से भागा दे के जो शेष बचेगा उस पर आगे काम कर लेंगे। लेकिन इतना लंबा जोड़ने के लिए क्या, छोटा सा हम बता चुके हैं आपको कि जब दिन क्या हो 7 से बड़ा हो, क्या हो 7 से बड़ा हो, तो हम लोग उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो आज उसी पे बात करते हैं। 0 है तो 0, यहाँ 1 तो 1, अभी 23 है तो 23 को 7 से भागा दिए, तो 7 या 21, 2 शेष बचा तो रख लिए। 14 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, पूरा का पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बचा, तो 0। 31 है तो 31 में 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 3 बचेगा, 3 लिख लिए। 28 है तो 28 में 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 0 बचा, कोई शेष नहीं बचा। और 7 या 21, यहाँ 23 है तो 21 घटा दिए तो बच गया कितना, 2।
अब इसी को सारे को हम लोग जोड़ लेते हैं एक जगह, तो 1 2 1 3 3 3 6 और 6 2 कितना 8। अब 8 अभी भी 7 से बड़ा है, इसलिए 7 से इसमें फिर भागा दे देंगे, तो 7 से भागा देने के बाद क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचता है। क्या शेष बचता है, 1 शेष बचता है। और वही जो शेष बचता है 1, यही मेरा आंसर होता है। ये किसका कोड है, एक सोमवार, इसलिए बड़ी आसानी से हम लोग इसको अब कह सकते हैं कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सोमवार था। एकदम सही, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको किसी को देखने में दिक्कत है तो समझने में दिक्कत है तो बहुत अच्छा सा समझाए हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार फिर से जब आपको जहाँ दिक्कत हो ना, जहीं दिक्कत हो वहाँ रोकिए और एक बार फिर से पीछे से देखिएगा, आपका वो जो प्रॉब्लम है ना वो सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, गौर से देखिएगा कि कैलेंडर में पूछता किन किन टाइपों का सवाल है। मैंने कहा था आपसे कि जब हम किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी अब हम लोग बड़े हो गए हुए हैं तो खुद भी थोड़ा सा इसमें अपना करते हैं कुछ अलग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर के पास पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो कुछ अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा करते हैं उन्हीं का रिजल्ट बहुत जल्दी से आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको देख रहे हैं कि कैलेंडर जो सवाल पूछ रहा है तो पूछ किस तरीका का रहा है, तो जिस टाइप का पूछ रहा है ना उसमें से कोई टाइप अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल है, क्या सवाल है कि 1 जनवरी 2007 को, देखिए अब 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। एक पैटर्न इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अगर 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो देखिए, डेट बराबर बराबर है, यहाँ भी 1 जनवरी है और यहाँ भी 1 जनवरी है, खाली ईयर चेंज हुआ है। और ये क्या है, 2007 साधारण वर्ष है, तो हम अभी पढ़ेंगे कि साधारण वर्ष जब होता है तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए अगर आपको लगे, मैं एक बार फिर पीछे आ रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं तो देखिए आप, हम जो आपको पढ़ाएं शुरू में पहला दूसरा वीडियो में, उसी वीडियो में देखिए अब हमको इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए ऊपर वाले को, नीचे वाले को बना लिए 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट निकाल लिए उसी चीज़ पे, खटाक से लिखेंगे 2007 प्लस 1 जनवरी का निकालेंगे खटाक, 2000 प्लस 7 तुरंत लिप ईयर निकालेंगे, सब बना लेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकल करेगा, टाइम का बचत करना है हमको। तो ऐसा सवाल बगैर उसके भी बन जाता है, इसलिए हम लोग उसको आज थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो अब देखिए ये साधारण वर्ष है, अब 1 साल का अंतर है और साधारण वर्ष है इसलिए 1 दिन बढ़ेगा, तो हम लोग 1 दिन बढ़ा देंगे। अब ये सोमवार है यहाँ पे, इसलिए 1 दिन बढ़ा के 1 जनवरी 2008 को सोमवार के बदला में कौन सा दिन हो जाएगा बोलिए, तो मंगलवार। तो अपना आंसर मंगलवार हो गया। फिर इसी सवाल को थोड़ा सा हम अब आपको क्या करते हैं, कभी कभी अभी साधारण ईयर था और दूसरा क्या लिप ईयर लिखा हुआ है, तो अभी लिप ईयर पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। अब इसी सवाल को हम वहाँ मार देते हैं। देखिए अब इसी सवाल को लिखते हैं कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम डेट मिल रहा है, 1 जनवरी है यहाँ भी, 1 जनवरी है यहाँ भी। अब ईयर चेंज है, यहाँ 2008 है और यहाँ क्या है 2009 है। तब ये जो 2008 है वो क्या है, लिप वर्ष है, और लिप वर्ष में अतिरिक्त दिनों का संख्या कितना पढ़ चुके हैं हम लोग, 2। इसलिए अब ये जो बढ़ेगा तो यहाँ मंगलवार है तो कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन मंगलवार से बढ़ जाएगा। तो मंगलवार से 2 दिन कैसे बढ़ा देंगे, तो एक बुध और क्या बृहस्पति, इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार इसको लिख सकते हैं। और सही ही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है कि बृहस्पतिवार ही होगा। हम आपको फिर एक बार कह रहे हैं आपसे क्या कि ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने पैटर्न पे खींचे तो ऊपर वाले को इग्नोर कर देंगे, नीचे वाले को 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था बना लेंगे। आप इतना को ले, इसी लिप वर्ष में एक बार हम और एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या है देखिए,
इस क्वेश्चन को अभी रहने दिया है, हमने मिटाया नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी रहने दिया है। अब इसी क्वेश्चन पे एक और बात समझाना था, इसलिए तीनों को अभी साथ साथ रहने दिया है। क्या है क्वेश्चन? एक टाइप का देखिए, अगर हमसे कोई पूछ देता है, यह जनवरी था, अब हम आपको जनवरी और फरवरी क्या होता है लीप वर्ष में, उन जो लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 29 का होता है। तो जब फरवरी के बाद का जो महीना होता है ना, तब उलट पुलट होता है। जैसे अभी हम आपसे पूछ दें कि 8 दिसंबर 2007 को अगर शनिवार था तो 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए कंडीशन, यहाँ भी 2007 है, साधारण वर्ष है, यहाँ भी 2007 है, साधारण वर्ष है। एक दिन बढ़ा दिए थे यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ था, अभी हमने क्या कहा था आपको कि जब ये दिन फरवरी तक क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है, तो इसलिए फरवरी के बाद का जो कैलेंडर होता है वो बदल जाता है। तो ये फरवरी के बाद का है कि फरवरी के पहले का? तो फरवरी के बाद का है, तो इसलिए बदल जाएगा। तो इसलिए जब फरवरी के पहले का हो, जब फरवरी के पहले का हो और दोनों जगह साधारण हो, तब तो एक बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब एक साधारण और एक लीप पकड़ा गया है, और वो फरवरी के बाद का अगर डेट हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, तो उसमें क्या कर देना है आपको पता चल रहा है ना, उसमें क्या कितना बढ़ा देना है? 2 बढ़ा देना है। क्योंकि अब जो हम जा रहे हैं 8 दिसंबर, हम 8 दिसंबर 2007 से 8 दिसंबर 2008 में घुस रहे हैं, यानी 2008 का जो लीप ईयर है उसके फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए कितना दिन बढ़ जाएगा? 2 दिन बढ़ जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो है ना, हमने ब्रह्मास्त्र पढ़ा दिया ना आपको पहले वीडियो में, दूसरा वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे आप, तुरंत पहले वाले को इग्नोर कर दे। जहां ही आपको कंफ्यूजन हो अपने वाले ट्रिक पे वापस आ जाना है। हमको निकालना है 8 दिसंबर 2008 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, खटाक से इसको ले आना है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ गया तो बड़ी आसान सा बात है। इसलिए इसमें यहाँ शनिवार है तो कितना दिन बढ़ जाएगा? तो 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फरवरी के बाद का महीना है, इसलिए शनिवार के बाद 2 दिन बढ़ाना है, एक रविवार और दूसरा क्या, सोमवार। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार। अब हो गया आंसर इसका। थोड़ा सा भी समझ में अगर आपको दिक्कत आए तो हमने जो बताया है उस तरीका पे तुरंत आ जाना है। 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? और हाँ, एक चीज़ और आपसे कि अगर आपके समझ में आ रहा हो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे को जिसको इसकी ज़रूरत है उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि क्लास तो फ्री हो रहा है, उनको भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट तो लेते ही रहें, लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं आपसे, मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें रखी ही रह जाती हैं, आप नहीं पढ़ पाते स्क्रीनशॉट, ऐसा ना कि स्क्रीनशॉट। इसलिए जब आप इस वीडियो को देखें तो एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठें, जो चीज़ समझ में आए उसको फटाफट लिखते चलें, और ना समझ में आए तो एक कॉमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन एक बार के बदला एक बार और जब आप वीडियो देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा एक बच्चा कमेंट लिखा था कि समझ में नहीं आया, और फिर 10 मिनट के बाद लिख रहा है नहीं समझ गया, तो इसका मतलब आप दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एक बार दूसरा पैटर्न पे अब आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब एक दूसरा पैटर्न पे आने वाला हूं। अब एक देख लीजिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्या करिए, खुद भी सिंसियर होइए लाइफ में, आगे अगर कुछ करना है तो, क्योंकि सर के पास सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं सब। उसके बाद इसी में जो कोई बच्चे थोड़ा सा सिंसियर होते हैं तो हम लोग से, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ पढ़ते हैं और हमसे आगे निकल जाते हैं। वो इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो कुछ हमसे एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ अभी एक्स्ट्रा करना शुरू करिए। अब एक पैटर्न है, थोड़ा सा देखिए। 3 मार्च 2008 को अगर 3 मार्च 2008 को अगर सोमवार था तो 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? एक पैटर्न है, मार्च ही होगा और नवंबर ही होगा, ईयर भी मिलता होगा।
ऐसा क्यों हमने ऐसा लिया है? ऐसा सवाल पूछता है और आसान सा है। हाँ, आप बोलिएगा कि भैया छोड़िए ना, हटाइए ना सर, छोड़िए उसको, हम यहाँ ना बना लेते हैं 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पहला और दूसरा एक ही, मैंने जो तरीका बताया आपको वो ब्रह्मास्त्र है, कैलेंडर में लगा देंगे बन ही जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन का जो पैटर्न पूछ रहा है उनको और आसान सा तरीका है, तो उसको हम थोड़ा सा भी आपको क्लिप में दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि अब आपको क्या याद करना है। देखिए, जब ईयर मिलता हो, तो जब ईयर मिले ना, तो हर एक ईयर में क्या होता है, ईयर जब बराबर हो तो उसी में मार्च बराबर नवंबर, ऐसा लिखते। क्यों लिखते हैं? मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर से मिलता जुलता है, यानी मार्च के उतने ही तारीख को जो सा दिन होगा उतने ही तारीख को नवंबर महीने में वही दिन होगा, लेकिन साल मिलना चाहिए। दोनों जगह साल मिल रहा है क्या? तो मिल रहा है। ऐसा सवाल पूछता है। तो ऐसा सवाल जब पूछे तो यहाँ पूछ रहा है 3 मार्च 2008 को अगर सोमवार था तो 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी बताया सोमवार मिलता है तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए 3 नवंबर 2008 को भी क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। इसी सवाल को अगर उल्टा पूछ देता है कि 3 नवंबर 2008 को अगर सोमवार था तो 3 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो वही कर सकते हैं, क्योंकि मार्च और नवंबर दिया हुआ है, मार्च और नवंबर का ईयर मिलना चाहिए। अगर ईयर मिल रहा हो और मार्च और महीना हर एक ईयर में, एक ईयर में ईयर जहां मिलेगा, 2010 में पूछेगा तो 2010 वहाँ भी, 2010 यहाँ भी, मार्च और नवंबर सेम कैलेंडर होता है, सेम डेट रहेगा तो सेम, नहीं तो डेट अगर बढ़ा के पूछ देगा तो उतना दिन बढ़ा दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक इसको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले लें। अब क्या है, एक अगला पैटर्न है। अगर एक पैटर्न और है, थोड़ा सा उसको देखिए कि एक पूछता कैसा सवाल है, गौर से देखिएगा इसको, कि अगर हमसे कोई पूछ दिया कि आज अगर सोमवार है तो 61 दिन 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अभी सवाल है, ऐसा सवाल पूछता है कि आज अगर सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गौर से देखिए। 61 दिन जो है उसको 7 से भगा दे देंगे और जो निकालना है सो निकाल लेंगे। तो अब 61 दिन है, 61 दिन दिया ही हुआ है, 61 को 7 से भगा दे दिए। क्योंकि हमने एक बात आपसे कहना चाहते हैं, गौर से देखिए। आप आज घर पे जाके कैलेंडर देखिएगा, कैलेंडर में क्या होता है, हर एक मंथ में ना 7 का पहरा ना लिखा रहता है, 7 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, हर एक कैलेंडर में मिलेगा आपको। जनवरी खोजेंगे, फरवरी खोजेंगे, मार्च खोजेंगे, अप्रैल खोजेंगे, जहाँ 7 मिलेगा उसके नीचे आप पढ़ के कोशिश करेंगे तो देखिए उसमें 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28 मिलता है। बचपन से जब इस बात को देखते हैं तो वही मजा, यानी यही बात कि 7 दिन में सिमट कर रख देते हैं, पूरे दिन को 7 से सिमट कर रख दिए। अब इसको भागा दे देंगे तो 7 8 56 लग गया, कितना बच गया? 5 बच गया। तो अभी नहीं कि 5 बच गया तो 5वां नंबर कोड लिख देना है, सिर्फ यहाँ यही बात याद रखना है। 5 अगर शेष बचा तो जो शेष बचता है ना, गौर से सुनिएगा इस बात को, जो शेष बचता है ना वो उतना दिन आगे हम लोग बढ़ के लिख लेते हैं। अगर आज सोमवार है तो 5 शेष बचा तो 5 दिन आगे बढ़ा के लिख देंगे। सोमवार से 5 दिन बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 शनिवार, यानी शनिवार लिख देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा कि शनिवार हो जाएगा। एक ये हो गया। और इसमें आसान सा तरीका क्या है कि पर 7 दिन के बाद जब बदलता है तो देखिए यहाँ 61 है और 7 कान के पढ़ा में 61 नहीं आता, लेकिन 7 कान के पढ़ा में 63 आता है, तो 7 नमा 63, यानी 63वां दिन जो होगा सो सोमवार होगा। ये हमको पता है क्योंकि अभी हम क्या बोले थे आपको, कैलेंडर में 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28 मिलता है, तो 28 के बाद उसे पढ़ते चलेगा, 7 नंबर 63, तो 63वां दिन जो होगा वो क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। और हमको 63वां का पूछ नहीं रहा है, किसका पूछ रहा है? तो अब आप ऐसे बैक आ जाइए ना, ये सोम है तो 62 बैक आएंगे तो क्या हो जाएगा? रवि। और उसके बैक आएंगे तो 61वां आ जाएगा, तो 61वां क्या हो जाएगा? शनि। और आ गया शनि, 61वां पूछ रहा था इसलिए शनि लिख दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, आपके समझ में जो है आप कर सकते हैं। आप इसके साथ करिए ना, आप जो हम पढ़ा दें आपको पढ़ते रहिए और इसके साथ खेलते रहिए। गणित के साथ क्या है देखिएगा गौर से, जितना खेलिएगा ना उतना मजा आएगा, इसलिए इसके साथ खेलते रहिए आप और आप सीखते रहिए, मजा आएगा। और इसके बाद क्या है कि एक और पैटर्न है,
क्वेश्चन का जो अलग पैटर्न में पूछता है क्वेश्चन। अभी इसका आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो नोट कर लें, एक हम अभी आप अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा के अगला पे बात करते हैं। अब क्या होता है कि देखिए एक और है थोड़ा सा दिन निकालने का। जैसे कॉमर्स के कोई बच्चे हैं ना तो एवरेज ड्यू डेट पढ़े होंगे। एवरेज ड्यू डेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है, जैसे हम लोग भी गांव घर में मालूम बोलती है किसी आदमी से पैसा लाए इतना दिन का ब्याज लगेगा, बुआ कत्ते के ब्याज लगते, थोड़ा सा उसको देखो तो बताओ तो उसी पे बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो चलो 1 जनवरी 2021 को अगर 1 जनवरी 2021 को अगर शुक्रवार है तो अभी मई महीना चल रहा है, तो 1 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। अब इस पर बात करते हैं। तो हम लोग करते क्या है, गौर से देखिए आप, हमको जनवरी से लेके मई तक जाना है। अब एवरेज ड्यू डेट में ऐसे ही निकालते हैं, ब्याज निकालना है चाहे जो भी निकालना है, तो थोड़ा सा हम हिंट से दे रहे हैं। जो कॉमर्स के बच्चे उनको आ रहा होगा, नहीं तो आप सीख भी लेंगे। चलिए 1 जनवरी, तो जनवरी 31 का होता है, एक दिन हो गया, तो इसमें बचा कितना दिन, तो 30 ले लिए, ठीक है। जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी, और फरवरी क्या हम 2021 में हम 21 का काम कर रहे हैं, तो फरवरी कितने का होता है, फरवरी साधारण यार 28 का होता है, 28 ले लिए। फरवरी के बाद क्या होगा, मार्च, मार्च कितने का होता है, 31। मार्च के बाद क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का अप्रैल होगा, तो अप्रैल कितने का होगा, 30 होगा ना। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जाना है, तो मई कितने को जाना है, 1 मई जाना है, इसलिए 1 लिख लिए। अब हो गया। अब इसी का निकालें, इस सब को हम जोड़ लेंगे और 7 से वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी को छोटा छोटा कर लेंगे। क्या छोटा कर लेंगे, तो देखिए 30 से 7 से भगा दिए, 7 चौका 28, 2 बचा। 28 से 28 में 7 से भगा दिए, पूरा कट गया, 0 शेष बचा। 31 से 31 में 7 से भगा दिए, 7 चौका 28, 3 शेष बचा। यहाँ 30 है, 30 में 7 से भगा दिए, 7 चौका 28, 2 शेष बचा। और ये छोटा ऑलरेडी नहीं कटेगा तो 1 लिख दिए। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 आ गया। अब कितना शेष रह गया, फिर से 8 में भाग देंगे ना, तो कितना शेष रहेगा, 1 शेष रहेगा। तो जब 1 शेष रहेगा, तो 1 शेष रहा, तो अब क्या करना है, अब 1 कोड नहीं लिख देना है। हम आपको क्या बताएं कि जब शेष 1 है तो उनके लिए जो हम लोग पढ़ा है, यहाँ तो कहा 1 जनवरी 2000 ऐसा पढ़ चुके थे, तो शुक्रवार दिए हुआ है, तो 1 दिन बढ़ा देना है। तो शुक्रवार से बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, 1 दिन बढ़ा के क्या हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लें, अभी मैं तुरंत फिर आपको दूसरा पैटर्न पढ़ाता हूँ। चलिए अब एक और अपने पास एक टॉपिक है, इसका बचा हुआ है थोड़ा सा। क्या बचा हुआ है, तो गौर से देखिए, एक मानी पैटर्न ही है वो भी, कि किस वर्ष का कैलेंडर जो है सो किस वर्ष रिपीट होगा। इसी को एक क्वेश्चन इस पर बहुत पूछता है कि किस वर्ष का कैलेंडर जो है सो किस वर्ष रिपीट हो जाता है, यानी सेम का सेम कैलेंडर मिलता जुलता है। कैलेंडर को अभी निकाल के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा वर्ष है जो उसके कुछ वर्ष के बाद कैलेंडर पूरा का पूरा मिल जाता है। जैसे अभी 2021, तो हम आपको ये पूछें कि किस वर्ष का कैलेंडर 2021 जैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। यानी हम जो आपको बोले कि ये पैटर्न ना, इस पर टाइप माने आता है ऐसा क्वेश्चन, और ये रिपीट होता है कैलेंडर कुछ ना कुछ साल के बाद, कुछ ना कुछ साल के बाद, कभी कुछ साल के बाद, कभी कुछ साल के बाद रिपीट होता है। और हमको पता है कि दिन को सिमट कर 7 दिन में रखना है, तो कभी 7 दिन पे रिपीट हो, कभी 13 14, आपको हम बताएंगे वो तरीका, लेकिन अभी आपको इसको देखना है कि कैसे रिपीट होता है। तो मान के चलो जैसे आपको अभी लग रहा है कि हमको 7 पे रिपीट हो रहा है, तो हम अभी खोजना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे 2021 है, तो 2021 कब आगे बढ़ते चलेंगे, तो 21 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, ऐसे करके डॉट 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 आपका मन होगा कुछ लिख लेंगे अपने लोग। और जब लिख लेंगे तो क्या होता है, तो देखिए इसी पर हम लोग विचार करेंगे। कहने का मतलब 1 जनवरी 2021 को जो दिन होगा वही इस ईयर में से कोई ना कोई 1 जनवरी को उसका दिन हो जाएगा और उसका बाद रिपीट हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग करते था, वही निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए साधारण वर्ष है, 2021 क्या है, साधारण वर्ष है, इसलिए साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। 2022 क्या है, 2022 क्या है, साधारण वर्ष है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1।
2023 भी साधारण है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 2024 लीप ईयर है तो 2, 2025 1, 2026 1, और यहाँ सॉरी 2027 होना था तो लिखा गया था, मिस प्रिंट है, कोई बात अथी मिस हो गया था, तो 2027 यहाँ क्या हो गया 1, 2028 1। अब हम अपना मन हुआ, अब कहाँ तक, ये नहीं सवाल आना चाहिए कि कहाँ तक लिखना है, 7 8 जो मन हो, 6 7, अभी हमको पता है, देखें ना 1 2 3 4 5 6 7, 7 में रिपीट बार बार हो ही रहा है, 7 8, 7 में पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ाएगा तो 13 12 13 14, ऐसे 7 दूना 14 7 21 ऐसे चलते चलेंगे, पकड़ा जाता है। इसी पैटर्न पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा जो छूटा होगा इसके लिए हम आपको फिर एक क्लिप डालेंगे, अगला जो क्लास उसमें बता देंगे पूरा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा देखिए। और कुछ और हम बचा कर रखे हुए हैं, इसमें क्या है, एक पैटर्न और है, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि एक दिन में उतना ही पढ़े जितना आपको याद हो, और आप उसको कन्फर्म ना उसको कर लें, इतना ना कि पढ़ तो बहुत ज़्यादा लें और वो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसको क्या करें, उतना ही लें जितना आपको रह जाए आप में, तो इसी को रख लिए। तो अब हमको 21 का कैलेंडर को मिलाना है, तो देखिए इसमें अब हम ऊपर से गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यहाँ 3 2 5 5 1 6 6 1 7, यहाँ मिल गया, इसका मतलब यहाँ 7 हो गया, 7 दिन पे रिपीट होता है तो ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 2021 का कैलेंडर वर्ष 2027 के कैलेंडर जैसा ही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं यहीं खड़ा हूँ और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने आप। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, तो आप क्या करें, इसको एक बार लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, थोड़ा सा शेयर भी कर लें, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे को क्या हो कि जिसको इसकी ज़रूरत हो वो भी इसको पढ़ लेगा। ठीक है, धन्यवाद। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 2028 ये तो लीप ईयर है तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे, लेकिन हम तो ऐसे ही लिख दिए थे कि इसको लेने का जरूरत है भी नहीं, हमको 7 पढ़ना था, ऊपर ही पड़ गया, यहीं ले लिए, लेकिन फिर भी मिस्टेक था तो इसको हम कर दिए। ठीक है, आप इसको अब समझ गए। अब कैलेंडर में क्या है कि कुछ और सा पैटर्न थोड़ा सा 1 2 रुक गया है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लगा देते हैं आपको। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप जो भी किताब पढ़ते हैं उस किताब में आप अपना कैलेंडर बनाइएगा, और जो बने उसको बना लीजिएगा, जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आपको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, एक वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।